नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरमाकारी के लिए तेलंगाना एक बेहतरीन मुकाम, तैयारों के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी के संगे बुनियाद के बाद केसीआर का खिताब। तेलंगाना में पेट्रोल की कमी को दूर करने की ओहदेदारों को हिदायत, वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। शहर में माह रमजानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पर, बाजार में कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए दफ्तर में कई मसाइल, इंटरनेट का कनेक्शन न होने से कामकाज मुतासिर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले रंगारेड्डी के आदि बटला में 500 करोड़ रुपए के मसारिफ से कायम की जाने वाली डार्नियर तैयारों के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी का संगे बुनियाद रखा। हाईटेक सिटी की 5 सितारा होटल में इस सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि सरमायाकारी के लिए तेलंगाना एक बेहतरीन मुकाम है और हुकूमत बहुत जल्द तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए एक मौसर और नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो के तहत कोई भी कंपनी तेलंगाना में कायम की जा सकती है। वजीर आला ने तेलंगाना में टाटा और जर्मन कंपनी के इश्तराक से कायम की जाने वाली कंपनी को खुश आइन करार दिया। ये कंपनी आदि बटला में तैयारों के पुर्जे तैयार करेगी। वजीर आला ने उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में तैयारे तैयार करने वाली कंपनियां भी आगे आएंगी। केसीआर ने न्यू एरोस्पेस प्रोजेक्ट का भी आगाज किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से पीर को मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने मुलाकात की। वजीर आला ने तेलंगाना में ज़रई शोबे को दरपेश मसाइल से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। मरकजी वजीर ने वजीर आला को तयक़ुन दिया कि मरकजी हुकूमत दोनों रियासतों के ज़रई मसाइल की एकसोई के लिए मुमकिना मदद फराहम करेगी। इससे पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पुलिस मुलाजमीन के लिए नए ड्रेस, गाड़ियों और नए लोगों के उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने इसके बाद एक और इजलास तलब करते हुए बेकायदियों के जरिए शहर में अराजियात पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर आला ने गुरुकुल की 627 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जे को बर्खास्त करते हुए अराजी को सरकारी तहवील में लेने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस व सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने शोबे पेट्रोलियम के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को HPCL, OIC और BPL कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल के जरिए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि रामागुंडम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 2 शिफ्टों में काम को यकीनी बनाया जाए। राजेंद्र ने तेलंगाना रियासत में पेट्रोल की कमी को रोकने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इजलास में पेट्रोलियम कंपनियों के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला टी राजैया ने कहा है कि TRS हुकूमत को किसी का खौफ नहीं है और तेलंगाना की तामीर नौ के मकसद से ही हुकूमत काम कर रही है। वरंगल में मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए राजैया ने कहा कि सदर तेलुगु देशम दीवार पर बैठी बिल्ली की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने पोलावरम ऑर्डिनेंस को फौरी मनसूख करने का भी मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है कि हुकूमत की गलतियों और खामियों का फायदा उठाकर पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कांग्रेसी कारकुनों से मुतहरिक हो जाने पर भी जोर दिया।
रेल के किरायों में इजाफे से मुताल्लिक वेंकैया नायडू के रिमार्क्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए हनुमत राव ने कहा कि अवाम ने यूपीए हुकूमत के खिलाफ एनडीए को इख्तियार सौंपा है, तो अब क्या एनडीए हुकूमत मुखालिफ अवाम फैसले करेगी। वेंकैया नायडू की जानिब से रेल के किरायों में इजाफे को कड़वी दवा से ताबीर करने पर हनुमत राव ने सवाल किया कि आखिर आगे अवाम को और कितनी कड़वी दवाएं पिलाई जाएंगी। पोनाला लक्ष्मैया को तेलंगाना कांग्रेस की सदारत से हटाए जाने से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला आला कमान करेगी। कोकटपल्ली जेएनटीयू के स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आंध्राई प्रोफेसर्स के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके यहाँ खिदमात अंजाम देने वाले आंध्राई प्रोफेसर्स को आंध्र प्रदेश भेज दिया जाए। इसके अलावा एहतजाजियों ने मुख्तलिफ जायदादों की भर्ती के लिए करोड़ों रुपए की बेकायदगियों की सीबीआई के जरिए जांच करवाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक याददाश्त पेश करने का इरादा भी जाहिर किया है। महकमे आला तालीम के सदनशीन वेणुगोपाल रेड्डी ने बताया है कि जारिया माह की 28 तारीख से ई-सेट की काउंसलिंग का आगाज होगा। 5 जुलाई से नशिस्तें मख्तस की जाएंगी। शहर में माह रमजानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पर हैं। मसाजिद में जहां इस्तकबाल रमजान के जलसे हो रहे हैं, वहीं बाजारों में खजूर, सेवैयां और अजनास का नया स्टॉक आ चुका है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में माह रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर की बड़ी मसाजिद में वज़रा और सरकारी ओहदेदारों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। अधूरे कामों की तकमील के लिए हुकूमत फंड्स भी जारी करेगी। मसाजिद में दागदोजी, सफाई और मुसल्लियों के लिए वजू के पानी की मौसर फराहमी के तेज रफ्तारी से काम शुरू हो चुके हैं। शहर की कई मसाजिद में आहकपाशी के काम हो रहे हैं और बरकी इंतजामात का भी जायजा लिया जा रहा है। कहीं पर सायरन की टेस्टिंग हो रही है, कहीं पर हौज साफ किए जा रहे हैं और उनकी मरम्मत हो रही है, तो कहीं पर नलों की फिटिंग भी की जा रही है और कहीं जल्द अज जल्द कामों की तकमील की कोशिश की जा रही है ताकि रमज़ान शुरू होने तक कोई काम बाकी न रहे। आयमा व मौज़िन अपनी हत्तल मकदूर कोशिश में हैं कि इस रमज़ान का बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तकबाल किया जाए। दीनी मदारिस को रमज़ान में छुट्टियां होती हैं, इसीलिए असातिज़ा अपने तलबा को हिदायत दे रहे हैं कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें। रमज़ान में मसाजिद की तंगदामनी का एहसास करते हुए कई मसाजिद की कमेटियों ने मसाजिद की तोसी का काम भी शुरू कर रखा था। तवक्के है कि रमज़ान शुरू होने तक तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसी तरह किराने की दुकानों पर सवैयां जमा की जा रही हैं, तो ठेला बंडी वाले रोज़ेदारों के लिए खजूरों का इंतज़ाम करते नज़र आ रहे हैं। सवैयां हाथ पर और मशीन पर बनाने का काम भी जोरों पर जारी है और पुराने शहर में काम बहुत ज़्यादा होता है। टेलर हजरात भी मुतहरिक हो चुके हैं। रमज़ान की तैयारी में होटल मालिकीन भी किसी से पीछे नज़र नहीं आते। चुनाचे होटलों के सामने हलीम की भट्टियां तैयार हो रही हैं। महंगाई के इजाफे के सबब हलीम की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए दीनी हलकों में वाज और नसीहत के इज्तिमा शुरू होंगे, जिसमें उलमाए कराम अवाम को ये समझाते हैं कि माह रमज़ान मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है और रहमतों के नुज़ूल का महीना है, जिसमें मुसलमानों की हर नेकी का अमल कई गुना ज़्यादा होता है। ये महीना बरकतों वाला महीना होता है। इस माह की रहमतें और बरकतें हासिल करने के लिए मुसलमान रोज़ों की पाबंदी करते हैं और नेक आमाल में लग जाते हैं। पंचवक्ता नमाज़ों में मसाजिद भरी नज़र आती हैं। नमाज इशा के बाद तरावी का इंतज़ाम होता है। मुसलमानों का यकीदा होता है कि जितना अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह बंदे पर उतना ही मेहरबान होता है। चुनाचे अल्लाह के चंद बंदे ऐसे भी होते हैं जो माह रमज़ान में हर चंद दिन में एक कुरान मुकम्मल करते हैं। अल्लाह की ये किताब हिदायत से मामूर है,
जिसमें इंसानियत की फलाह बहबूद मुज़मिर है। अल्लाह के कलाम पर अमल करके इंसानियत फलाह पा सकती है। माह रमज़ान में एक मुसलमान दिन भर रोज़ा रहता है और कारोबारी लोग रात में अपने कारोबार को बहुत देर तक खुला रखते हैं। माह रमज़ान में मुस्लिम सरमाएदार हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि गरीब मुसलमानों की मदद करें। माह रमज़ान में बाज़ारों में सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही मौजूद रहना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर घूमने फिरने से एहतिराज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद में मौजूद रहना चाहिए और इबादत में मशगूल रहना चाहिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की हज हाउस से मुंतकली के बाद से काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से जारी है। करीब 1 महीना पहले MFC के दफ्तर को नुमाइश मैदान के पास मुंतकिल किया गया था, लेकिन ताहाल ना ही दफ्तर का बोर्ड नस्ब किया गया है और ना ही दूसरी सहूलतें दस्तियाब हैं। ज़रूरतमंद अफराद दस्तावेज़ात और दूसरे अहम कामों के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ताहाल इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये दफ्तर हस्बे सागे काम नहीं कर रहा है। और उधर शदीद गर्मी की वजह से स्टाफ का भी बुरा हाल है। इस सिलसिले में हंगामी खतूत पर काम निपटाने की ज़रूरत है। खालिक़े कायनात ने इंसान को बेहतरीन अज्जा से पैदा किया है। अपनी मुकम्मल सलाहियतों का इल्म जिस इंसान को हो जाता है वो कामयाब तरीन खुसूसी इंसान बन जाता है और आम इंसान उसे हैरत और इस्तेजाब से देखते हैं। ऐसी ही एक 6 साल लड़की को उसके वालिदैन दारुस्सलाम ले आए ताकि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात करवा सकें। सदर मजलिस की अदम मौजूदगी की वजह से मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने शैलजा नामी इस लड़की से मुलाकात की। ये 6 साला लड़की ने अपनी मालूमात और याददाश्त का हैरत अंगेज मुजाहरा किया। उसे मरकजी वज़रा, रियासती वज़रा से लेकर मुल्क के तमाम अहम ओहदों पर फायज अफराद के नाम याद थे और शैलजा ने उसका अमली मुजाहरा भी किया। What class are you studying? Studying 2nd class. What is the name of your school? School name is Bagara Public School. ज़िले महबूबनगर के गदवाल से मुकामी अफराद के एक ग्रुप ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। अहमद पाशा खादरी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मजलिस उनके मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करेगी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ सुल्तान शाही और मगलपुरे के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुल्तान शाही के इलाके में 18 लाख रुपए लागत से बिछाई जाने वाली पीने के पानी की लाइनें और 40 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़कों के कामों का मुआयना किया गया। इसके अलावा बाज़ इलाकों में पीने के पानी की शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे को एकसोई की हिदायत दी गई है। इस मौके पर मुकामी रुकने बलदिया मोहम्मद मुकर्रम अली के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स के बोल के लाइट खुलाने के लिए हमेशा नुमाइंदगी करते। मुकर्रम अली साहब कारपेंटर भी मुतादिद मरतबा इस एरिया के यही से रब अदा करके लाइटों का इंतजाम कराए। स्ट्रीट लाइट के भी काम कुछ कंप्लेन है, हमारी कोशिश है बल्दिया से मंजूर हुआ 1,27 लाख रुपए स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के लिए। रमज़ान से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे स्ट्रीट लाइट चालू होना चाहिए और इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया के पास भी नुमाइंदगी की गई। इंशाल्लाह बल्दी बरक़ी आब रसानी की जो मसाइल है उसमें बहुत सारा मसाइल हल हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत काम बाकी है और कुछ कम्युनिटी हॉल की तामीर है कुछ इलाके में जो ज़ेरे तामीर कम्युनिटी हॉल है उसको तेज़ी से मुकम्मल करने के ताल्लुक़ से भी बताया गया, वो कामों की तकमील होगी और यहाँ पर जितने भी नाजायज़ कब्जे उसको फौरी बर्खास्त करने के लिए कमिश्नर बल्दिया के पास नुमाइंदगी की जाएगी।
मलकपेट के तमाम खबरस्तानों और दरगाहों से मुत्तसिल अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम के हमरा खबरस्तानों और दरगाहों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने वक्फ बोर्ड की टीम को बोदली शाह खिड़की, चूटी शाह, चादरघाट, आजमपुरा, मलकपेट, दबीरपुरा, सईदाबाद और छावनी के कब्रस्तानों का दौरा करवाया। टीम इंचार्ज ने बताया कि रुकन असम्बली और मुकामी जिम्मेदारों की निशानदही पर नाजायज कब्जों की निशानदही की गई है, जिसे बर्खास्त किया जाएगा और जहां कहीं हिसार बंदी की जरूरत हो वहां कंपाउंड वॉल तामीर करवाई जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के का तफसीली दौरा करते हुए जेर तामीर कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली के हमरा मेयर जेचमसी मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर बलदिया सुमेश कुमार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली ने मौसम बरसात से कबल नालों की सफाई और तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। जाफर हुसैन मेराज के हमरा मलिसी कॉरपोरेटर्स मलिक उन्निसा बेगम, जाकिर बाकरी और यास्मीन सुल्ताना भी मौजूद थी। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का तफसीली दौरा किया गया, जिसमें जीएचएमसी कमिश्नर, पूरे एडिशनल कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर और पूरा महकमा जीएचएमसी का था, जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज एरिया के कारपोरेटर्स बनाने गए थे बताए थे, वो इश्यूज़ ये थे कि नाले के डिसिल्टिंग प्रॉपर नहीं हुई और कई नाले चौक है, जिसके लिए हमने महावीर हॉस्पिटल एसी गार्ड से वो दौरा शुरू किया जो सेंट्रल बस्ती में आता, होते हुए तमाम कारपोरेटर्स के एरिया के अंदर दौरा करते हुए इम्पॉर्टेंट काम उन्हें बताए हैं और ये काम वार फुटिंग पे स्टार्ट करने के लिए कमिश्नर साहब इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मैं समझता हूँ कि नामपल्ली हल्के के अंदर ये जो दौरा किया गया है, इससे बहुत ज़्यादा आवाम को बेनिफिट होगा और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली कारवान ने हल्के में ज़ेर तकमील और मंजूरा कामों का भी जायजा लिया। कौसर मोहिउद्दीन के हमरा बलदी, बरकी व आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान ने कारवान के गवर्नमेंट स्कूल का भी मुआयना किया और उन्होंने इस मौके पर तयक़ुन दिया कि कारवान में माज़ूरीन के एक स्कूल के क़याम के लिए कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लंगर हाउस से बाला हिसार तक पानी की पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। इस पाइपलाइन से तकरीबन 25 करीबी मोहल्लाजात में पानी के मसले की यकसुई हो जाएगी। जो बीटी रोड है, बीटी रोड को इंशाल्लाह एक हफ्ते भर के अंदर चालू किया जाएगा और जो बड़ी लाइन डाली गई थी सारा सदर मोहतरम के प्रपोजल पर उनके बजट से बाला हिसार से फतेहदराजा तक वो लाइन भी इंशाल्लाह आज काम मुकम्मल हो चुका। आज रात में उसको भी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के बाद इन कम से कम 25 से 26 आबादियों को जो लो प्रेशर की शिकायत है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ गोलकुंडा स्कूल के अंदर धनलक्ष्मीपुरे में स्कूल्स का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एजुकेशन डिप्टी और दीगर अहदेदार भी शामिल थे। उन प्रोग्राम को भी अटेंड किया गया और वहाँ पर एक माजूर बच्चों का एक स्कूल खोला गया, जिसमें जो बच्चों को सुना नहीं आता, जो बोल नहीं सकते बच्चे, मैं समझता हूँ हल्के कारवान के अंदर मैं कलेक्टर से नुमाइंदगी करूँगा और कई ऐसे स्कूल खोलने की नुमाइंदगी करूँगा। हॉकी ग्राउंड मलकपेट में मुनक्किदा अहमद बलाला चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट फूलबाग काला डेरा की टीम ने जीत लिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फातेह व रनर-अप टीमों में इनामात तकसीम किए। अरकान बलदिया अब्दुल हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों अहमद अब्दुल हक खान, सैयद अलीम और अबरार के अलावा मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
चंचलगुड़े के दो नौजवान उस्मान सागर में गर्काब हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद तफरी के लिए उस्मान सागर गए थे, जहां दौरान तैराकी एक डूबने वाले को बचाने की कोशिश में दूसरा भी गर्काब हो गया। महलूकीन के नाम फेरोज और जहांगीर बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नारसिंगी पुलिस से राब्ता करके लाशों को निकलवाने के काम की निगरानी की और दिन में उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर लाशों को जल्द पोस्टमार्टम करवाया। रुकन असम्बली के हमरा मोहसिन पीर, फिरोज खां और चंचलगुड़े के दीगर नौजवान भी मौजूद थे। सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल हिमायूनगर में तालीमी साल के आगाज के बावजूद भी गंदगी देखी जा रही है। स्कूल के अहाते में कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। पता चला है कि गरमाई तातीलात के दौरान स्कूल में आम की भट्टियां भी लगाई गई थीं। स्कूल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही तलबा को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। पुरानी साइकिलें और दीगर नाकारा सामान भी स्कूल में रखा गया है। स्कूल का अहाता अमलन गैरेज में तब्दील हो चुका है। हुक्काम को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देते हुए इक़दामात करने चाहिए। एर्राकुंटे के इलाके बिलाल कॉलोनी में ड्रेनेज का पानी उबलने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि बलदी हुक्काम को कई बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए गए। अवाम ने बताया कि पानी के जमा हो जाने और गड़ों की वजह से राह चलने वालों की जिंदगियों को भी खतरा है। मुकामी अवाम के मुताबिक 2 रोज कबल ही एक शख्स गले में गिरकर फौत हो गया था। अवाम ने हुक्काम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरमाकारी के लिए तेलंगाना एक बेहतरीन मुकाम। तैयारों के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी के संग बुनियाद के बाद केसीआर का खिताब। तेलंगाना में पेट्रोल की कमी को दूर करने की ओहदेदारों को हिदायत। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। शहर में माह रमजानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पर। बाजार में कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए दफ्तर में कई मसाइल। इंटरनेट का कनेक्शन न होने से कामकाज मुतासिर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।